इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लफ्ज पर रामलला का ही नाम है। आखिर हो भी क्यों ना, अब वो दिन दूर नहीं जब आप सभी रामलला के दर्शन करने खुद अयोध्या जा पाएंगे। 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। राम की नगरी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के वरिष्ठ गणमान्यों और साधु संतों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भी भेज दिया गया है। इसी बीच शंकराचार्य का नाम भी काफी चर्चा में है। ऐसे में सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर शंकराचार्य कौन होते हैं, भारतीय इतिहास में इनका क्या महत्व है। आज हम आपको इन्हीं के बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका गुप्ता। चलिए पहले आपको बताती हूँ कि आखिर शंकराचार्य कहते किसे हैं और ये कौन होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मठों की शुरुआत करने वाले आदि शंकराचार्य थे, जो हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। उनके धार्मिक कार्यों की वजह से उन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार करना चाहते थे। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने 4 शिष्यों को 4 दिशाओं में स्थापित किए गए मठों की जिम्मेदारी दी। इन्हीं मठों के प्रमुख को शंकराचार्य की उपाधि दी गई है। सनातन धर्म के शंकराचार्य को सर्वोच्च माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार आदि शंकराचार्य द्वारा चालू किए गए मठों में गुरु अपने शिष्यों को सनातन धर्म का ज्ञान और शिक्षा दोनों देते हैं, जिसे आध्यात्मिक शिक्षा भी कहते हैं। इन मठों में सामाजिक सेवा, जीवन से जुड़े पहलुओं और साहित्य आदि का ज्ञान भी दिया जाता है। भारत में 4 प्रमुख मठ हैं, जिनका नाम द्वारका, ज्योतिष, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ है। वहीं आपको बता दूं कि पीठ शब्द का मतलब मठ ही है। संस्कृत में मठ को पीठ कहते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना बेहद जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ का जीवन त्यागना पड़ता है। मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। बेहद जरूरी माना जाता है। ये शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इनके अलावा तन मन से पवित्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके बाद शंकराचार्यों के प्रमुखों आचार्य मंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की भी सभा की सहमति और काशी विदित परिषद की मुहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। ओडिशा के पुरी राज्य में गोवर्धन मठ स्थापित है। निचलानंद सरस्वती इस पीठ के शंकराचार्य है। शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। सदानंद सरस्वती ही शारदा मठ के शंकराचार्य है। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ स्थित है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस मठ के शंकराचार्य हैं। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ स्थापित है। जगत गुरु भारती तीर्थ इस मठ के शंकराचार्य हैं। चारों मठों के शंकराचार्य के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की खबर अलग अलग तरह से सुनने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि अयोध्या में बना राम मंदिर अभी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित नहीं है। हालांकि वैष्णव संत महंतों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई खामी नहीं निकाली और कहा कि देश दुनिया में वर्तमान में ऐसे कई मंदिर हैं जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और दशकों पहले प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।